त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे श्रितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यजगादरण्य मायामृगं दैतरे श्रितमान्यधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत महात्म्य के पंचम अध्याय में गोकर्ण जी ने जब कहा कि हे धुंधकारी भ्राता, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जो कि मुक्ति का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। जिनके पितरों के उद्धार न हो रहे हों उनके लिए भी विशेषतया गया श्राद्ध से मुक्ति मिल जाती है। फिर ये आश्चर्य जैसी घटना हो रही है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ धुंधकारी भ्राता, मुझे आश्चर्य होगा। ऐसा कह करके वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि अब कुछ उपाय बताइए, आप ही बताइए क्या किया जाए। तो धुंधकारी ने कहा, धुंधकारी क्या प्रेत जो धुंधकारी प्रेत था, उस प्रेत उवाच, प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति उपायम अपरम कचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। गोकर्ण जी, आप सही कह रहे हैं। आपने मेरे लिए गया में श्राद्ध किया, आप मेरे भ्राता हैं। लघु भ्राता होने के किनारा आपने जो भी किया वो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी भी जान लीजिए। क्या भैया, आप बताइए। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति उपायम अपरम कश्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-20 नहीं, 100 बार भी 100 टाइम गया में जाकर मेरे लिए पिंडदान करते हैं, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों भाई? उसने कहा, मैं ब्रह्म तत्व को नष्ट कर दिया, ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया। यहां एक प्रश्न उठता है कि जो लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते, या श्रीमद्भागवत का महात्म इस बात को नकार रहा है। जन्मना जायते विप्रः श्लोक है, ये पुराण उसकी चीख करके निंदा करता है। जो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते, ना ना ना, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ब्राह्मण के गृह में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण है। जन्मना ब्राह्मण हुआ करते हैं, कर्मणा तो ब्रह्म तत्व नष्ट कर दे रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, ओष्ठ पृष्ठांग बातें कर रहे हैं लोग।
जबकि धुंधकारी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। वो कह रहा है कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा गर्हित कार्य किया। जो कर्म किया है धुंधकारी ने, शायद ही कोई करता, लेकिन था ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि जन्मना जाते विप्रा, जन्म से ही ब्राह्मणत्व उसको प्राप्त था। जैसे किसी व्यक्ति को जन्मजात भूख प्यास, ये जो नैसर्गिक गुण होते हैं वो होते वैसे जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्मजात गुण होते हैं। इस प्रकार से उसने कहा कि मेरे लिए आप सैकड़ों गया श्राद्ध कर दीजिए, लेकिन मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है। मैंने ब्राह्मणोचित कर्म को नहीं किया, मैंने ब्राह्मणोचित संस्कारों का पालन नहीं किया, मैंने ब्राह्मणोचित आचरण नहीं किया, मेरा ब्राह्मणोचित चरित्र नहीं रहा, मेरा ब्राह्मणोचित चित्त नहीं रहा। कितना कहीं, सब कुछ नष्ट कर दिया, मैं पथभ्रष्ट हो गया। तो ये गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कोई दूसरा उपाय आप करिए और शीघ्र करिए, क्योंकि मुझे इस प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा मिल रही है। ऐसा कहा। इति तद्वाक्यमाकर्ण गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तेश्चेत् साध्यम मोचनम तव। बड़ा विस्मय हुआ गोकर्ण जी इस प्रकार की वार्ता को सुन करके विस्मय को प्राप्त हो जाते हैं और कहते हैं शत श्राद्धैर, अगर 100 श्राद्ध सैकड़ों श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं है, मुक्ति चेत साध्यम मोचनम तव, फिर भी भाई मैं तुम्हारी मुक्ति का जो कुछ भी उपाय होगा उसके विषय में सोचूंगा। ऐसा कह करके गोकर्ण जी ने कहा, इदानीं तो निजम स्थानम मातिष्ठ प्रेत निर्भय, विभय रहित होकर के तुम जहाँ तुम्हारा स्थान है जाओ। तन्मुक्ते साधकम किंचिद किंचिदाचरिष्ये विचार्य च। तुम्हारे मुक्ति के लिए जो भी आचरण करना होगा मैं बंध हूँ। मेरा परम धर्म बनता है कि तुम्हारे मुक्ति का जो भी विषय बनेगा मैं उसको आचरिष्यामि, आचरण करूँगा। इस प्रकार से धुंधकारी को श्री गोकर्ण जी ने विदा किया कि आप जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, जैसे तुम्हारी मुक्ति होगी इस समय तो तुम जा करके जहाँ तुम्हारा स्थान है वहाँ निवास करो। ऐसा कह करके प्रेत भी अदृश्य हो जाता है। और इसके बाद गोकर्ण जी मन में विचार कर रहे हैं। इस कथा प्रसंग में इतना ही। आगे हम इससे आगे के प्रसंग को लेकर के धुंधकारी ने कौन सा आचरण किया, कैसे उसकी मुक्ति हुई, उस पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।